नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार और आप देख रहे हैं यंग तरंग। और ये वक्त हुआ है हमारे खास शो बॉलीवुड स्पेशल में। और आज इस शो में हम आपको बताने वाले हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में। जी हां, हाल ही में रजनीकांत को जिन्हें इंडियन सिनेमा का गॉड कहा जाता है, उनको ये पुरस्कार मिला है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार हमारी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, जिसे भारत सरकार देती है। तो अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दादा साहब फाल्के के बारे में, इस पुरस्कार के बारे में, और हां, रजनीकांत के बारे में कि कैसे उन्होंने बस कंडक्टर से सुपरस्टार तक का सफर तय किया और उन्होंने इस अवार्ड के लिए किसको शुक्रिया कहा है। तो आइए शुरू करते हैं बॉलीवुड स्पेशल। शिवाजी राव गायकवाड़, जी हां, यही नाम है, असली नाम है सुपरस्टार रजनीकांत का, जिन्हें अब फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। और उन्होंने अपने इस अवार्ड को सबसे पहले जिसके शुक्रिया अदा किया है वे हैं उनके दोस्त, जो कभी बस कंडक्टर हुआ करते थे। उनका नाम है राज बहादुर। जी हां, राज बहादुर को उन्होंने यह पुरस्कार समर्पित किया है। और ये वही उनके दोस्त थे जिन्होंने उनके टैलेंट को पहली बार समझा था। और इसके बाद रजनीकांत के बस कंडक्टर से लेकर सिनेमा जगत के सुपरस्टार बनने तक उनके इसी दोस्त ने सबसे ज्यादा मदद की। और इसीलिए उनके इस योगदान को इतना सफल हो जाने के बाद भी रजनीकांत ने नहीं भुलाया। और इसकी वजह भी बहुत साफ थी, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्होंने मदद की, उनके टैलेंट को पहचाना और उनको चेन्नई फिल्म एकेडमी में एडमिशन दिलाने में भी मदद की। इसके अलावा रजनीकांत ने अपने बड़े भाई सत्यनारायण राव का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने बहुत बलिदान किए हैं ताकि शिवाजी राव गायकवाड़, जी हां, असली नाम रजनीकांत साहब का, ये सुपरस्टार बन सके। इसके लिए इनके बड़े भाई सत्यनारायण राव ने भी बहुत बलिदान दिया है, त्याग किया है, तपस्या की है, तब जाकर के रजनीकांत सुपरस्टार बन पाए हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने गुरु बालचंदर का भी शुक्रिया अदा किया है। और इन सभी का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया है। और इस ट्वीट में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी, भारत सरकार के साथ साथ मीडिया कर्मी और लाखों करोड़ों फैंस का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। अब हम आपको बताते हैं कि भले ही रजनीकांत आज की तारीख में फिल्म जगत के सरताज हों, लेकिन उनकी अपनी असली कहानी भी कम फिल्मी नहीं है। जी हां, उनकी मां का बहुत ही कम उम्र में निधन हो गया था। और इसके बाद वे अपने घर के पास में ही रामकृष्ण मठ के कार्यक्रमों में भाग लेते थे और पौराणिक नाटकों में अभिनय किया करते थे। इसके बाद उन पर आर्थिक जब समस्याएं आई तो उन्हें बंगलौर के जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वहां पर बस कंडक्टरी की नौकरी करनी पड़ी। और दिन में वे कंडक्टरी की नौकरी करते और शाम को नाटकों में मंचन करते, थिएटर करते। और उनके इसी जुनून को उनके दोस्त राज बहादुर ने समझा। पहले ही मैं बता चुका हूं, उन्होंने ही सबसे ज्यादा मदद की। और इसके बाद चेन्नई फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग का कोर्स करने के लिए उनके दोस्त राज बहादुर ने उनको भेजा। और इसके बाद वो टैलेंटेड थे ही, थिएटर करते ही थे। और कोर्स के दौरान पढ़ाई करते समय ही, ट्रेनिंग लेते समय ही उनको काम मिलने लगा। और उनकी पहली सुपर डुपर हिट फिल्म थी बिल्ला। जी हां, और ये हिंदी फिल्म डॉन की रीमेक थी।
अब हम आपको बताते हैं कि जो रजनीकांत साहब हैं, इनको साउथ के लोग भगवान क्यों मानते हैं, इनके मंदिर क्यों बनाए गए हैं। ये उनके फैंस का प्यार है, सम्मान है। और ये ऐसे ही नहीं है, दरअसल एक फैक्ट है कि रजनीकांत साहब के 1.5 लाख से ज्यादा सोशल मीडिया में फैन क्लब हैं। हॉलीवुड के डायरेक्टर कालसी और मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉयजीत पाल ने इन्हीं 1.5 लाख फैन क्लब के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। और इस डॉक्यूमेंट्री को जो रजनीकांत के फैंस हैं उनको जरूर देखना चाहिए। और इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है फॉर द लव ऑफ ए मैन। और इस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि किस तरीके से उनके फैंस उनकी फिल्मों से प्रभावित रहे हैं। और आइए प्रोग्राम के आखिर में आपको बता देते हैं दादा साहब फाल्के के बारे में। उनका पूरा नाम धुंधेराज गोविंद फाल्के था और 30 अप्रैल 1870 में महाराष्ट्र के नासिक के एक संस्कृत विद्वान उनके पिता थे, उनके घर में उनका जन्म हुआ था। और उनकी पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र और ये पहली फुल लेंथ भारतीय फीचर फिल्म होने का गौरव भी इसको प्राप्त है। 3 मई 1913 को ये फिल्म रिलीज हुई थी और उस दौर में, जी हां, 1913 में इस फिल्म का बजट 15,000 रुपए था और ये फिल्म सुपर हिट हुई। इस फिल्म की सफलता के बाद ही दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाने लगा। और इसके बाद उन्होंने 100 से ज्यादा हिंदी फिल्मों का, अलग अलग भाषाओं की फिल्मों का निर्माण किया, जिसमें से 95 फीचर फिल्में थीं और बाकी शॉर्ट फिल्म्स, लघु फिल्में थीं। और भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के के नाम पर भारत सरकार ने 1969 से 1969 से दादा साहब फाल्के पुरस्कार हर साल दिया जा रहा है। और भारतीय सिनेमा में विकास में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता था। और सबसे पहले यह पुरस्कार अभिनेत्री देविका रानी को मिला था। तो बॉलीवुड स्पेशल में आज के लिए इतना ही। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें और देखते रहें यंग तरंग, सच की आवाज।